हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या है और यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है एंटी हिस्टामिन एजेंट। तो एंटी हिस्टामिन एजेंट क्या होता है, हिस्टामिन क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होता है। इससे पहले हम देखेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है। वैसे तो हमने इसकी जो पूरी इंट्रोडक्शन है हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ चुका है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं। मेडिसिनल केमिस्ट्री ये देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, मेडिसिनल प्लस केमिस्ट्री। मेडिसिनल का मतलब होता है मेडिसिन या फिर ड्रग, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री, यानी उसकी जो ड्रग है उसकी केमिस्ट्री, यानी कि किसी ड्रग के जो स्ट्रक्चर है या फिर उसके स्ट्रक्चर में किस प्रकार से क्या बदलाव कर सकते हैं कि उसकी जो थेरेपेटिक एक्शन है या उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है या उसको घटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एंटी हिस्टामिन एजेंट। एंटी हिस्टामिन एजेंट क्या होते हैं। एंटी, देखिए ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एंटी प्लस हिस्टामिन। एंटी का मतलब होता है अपोजिट या फिर अगेंस्ट, ठीक है, और दूसरा वर्ड है हिस्टामिन, मतलब कि ऐसे एजेंट जो हिस्टामिन के अगेंस्ट या फिर उसके अपोजिट वर्क करते हैं, इट्स कॉल्ड द एंटी हिस्टामिन एजेंट। इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो दे आर द दोज एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट अगेंस्ट द हिस्टामिन इज कॉल्ड द एंटी हिस्टामिन एजेंट। मतलब ऐसे एजेंट जो हिस्टामिन के अगेंस्ट ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं एंटी हिस्टामिन एजेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं हिस्टामिन होता क्या है। देखिए, हिस्टामिन एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ठीक है, जो जनरली एलर्जी कॉज करवाता है। देखिए, हिस्टामिन एक ऑटोकोइड्स है। ऑटोकोइड्स है, देखिए ये ग्रीक वर्ड है ऑटोकोइड्स, जो दो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑटो और कोइस, दैट मीन्स सेल्फ केमिकल। देखिए, हमारी बॉडी में दो प्रकार के केमिकल होता है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। देखिए, ये दोनों प्रोटीनियस पार्ट हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या हार्मोन रिलीज होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या एंजाइम। ये दोनों, देखिए ये दोनों रिलीज होते हैं और ये क्या प्रोटीनियस पार्ट है। वैसे ही जो ये हिस्टामिन क्या है, एक ऑटोकॉइड से, ये भी एक प्रोटीनियस पार्ट है, लेकिन क्या ये सेल्फ खुद प्रोड्यूस करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ये, जबकि ये सेल खुद प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको ऑटोकॉइड्स कहा जाता है। देखिए, दिस केमिकल आर द रिलीज फ्रॉम द आवर बॉडी सेल्स एंड एनिमल सेल्स, इट्स कॉल्ड द ऑटोकॉइड्स। मतलब कि जो अपनी बॉडी सेल है वो खुद इसको फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ऑटोकॉइड्स का एग्जाम्पल हिस्टामिन, क्योंकि अपने को हिस्टामिन पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए हिस्टामिन। हिस्टामिन का जो वर्ड दे रखा है इसको ध्यान से देखिए, हीस्ट प्लस एमिन। ईस्ट का मतलब होता है टिश्यू। देखिए, जैसे कि टिश्यू की स्टडी हम क्या करते हैं तो क्या कहलाता है हिस्टोलॉजी, तो वैसे ही ईस्ट किस में आ गया, टिश्यू। ईस्ट का मतलब हो गया टिश्यू, और एमिन, और एमिन का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जिससे एक एमिन ग्रुप अटैच हो, ठीक है। अब हिस्टामिन क्या है, इट्स सेल्फ ए ऑटोकॉइड्स विच इज रिलीज इन द बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये कह रहा है कि हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड्स है जो एनिमल और प्लांट की जो सेल्फ सेल है उसकी खुद की सेलों द्वारा उसका प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट डिस्कवर किया गया था हिस्टामिन का, वो 1907 में किया गया था। देखिए, वैसे तो जनरली बॉडी के प्रत्येक सेल में हो सकता है, लेकिन मेनली लीवर लंग्स और फर्स्ट आइसोलेटेड सेल में होता है, जिसमें, अब देखिए, अब बात करते हैं कि अपनी बॉडी में हिस्टामिन का रोल क्या है, ठीक है। जब तक हमको पता नहीं होगा कि हिस्टामिन क्या रोल करता है, वो अपनी बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है, तब तक उसके लिए किसी उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी क्या कहता है, ये टिश्यू को इंजर करने का काम करता है, ठीक है। जो डेड, जैसे कि सम टाइम क्या होता है, जो सेल डेड हो जाती है, ठीक है, तो इसको इंजर्ड करने का काम करता है। प्लस इन्फ्लामेशन, जब अपनी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, ठीक है, जब अपनी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसके प्रति एक ऑटो इम्यून सिस्टम रिलीज करता है, जिससे इन्फ्लामेशन को जो होता है, थर्ड वन एलर्जिक रिएक्शन शो करता है और हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। देखिए, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, जब तक वो लिमिट में रहता है तब तक वो अपनी बॉडी के लिए सही है। जैसे कि देखिए टिश्यू इंजरी है, टिश्यू इंजरी की बात करें तो क्या करेगा, जो डेड सेल है उसको इंजर्ड करके रेप्चर कर देगा, ठीक है। यदि वही टिश्यू इंजरी का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, और वो क्या करे, जो नॉर्मल सेल है उसको भी डेड करना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा, ये अपनी बॉडी के लिए क्या होगा, डेंजरस होगा। दूसरा इन्फ्लामेशन, फॉरेन पार्टिकल आते हैं तब ठीक है वो इन्फ्लामेशन करेगा, लेकिन जब इन्फ्लामेशन क्या होगा, जब जितना अमाउंट में अपने को इन्फ्लामेशन चाहिए जो उस फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट कर सके, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। कई बार क्या हो सकता है, जैसे कि हिस्टामिन का एग्जांपल ले लें कि कई बार मधुमक्खी काट लेती है या फिर कुछ ऐसा चींटी वीटी काट लेती है, क्या होता है कई लोगों में पूरा बॉडी स्वेलिंग सी हो जाती है, ईचिंग सी हो जाती है, तो वो एक
एंटी हिस्टामिन का ही एक एग्जांपल है। देखिए अब बात है एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, सो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होता है बढ़ जाती है। अब देखिए इन सब को रोकने के लिए, देखिए मैंने क्या बताया, एक लिमिटेड कंडीशन तक तो सही है, लेकिन जब इसका ओवरडोज हो जाता है, जब मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो क्या होगा, उसको रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग ली जाती है। कौन सी? एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन, एंटी मतलब अपोजिट और हिस्टामिन, अब हिस्टामिन को रोकने वाली ड्रग ली जाती है जो उसको स्टॉप। अब देखिए कैसे रोक सकती है, अपनी बॉडी में सेल में क्या होता है, ऑटोकॉइल्स हिस्टामिन होता है, मतलब क्या सेल में सिंथेसिस होगा, या तो हम सेल के जो हिस्टामिन का रिलीज हो रहा है, जो सिंथेसिस हो रहा है उसको सीधा रोक लें, ठीक है, जैसे कि यहाँ से रिलीज हो रहा है और यहाँ से वो जाकर जो पर्टिकुलर बाइंडिंग साइड है वहाँ बाइंड हो जाए, तो यदि या तो हमको यहीं रोक ले, इसको यहाँ से रिलीज ही ना होने दे, इसको सिंथेसिस ही ना होने दे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ से रिलीज तो हो गया लेकिन क्या हो जाएगा, रिसेप्टर के साथ जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब उस हिस्टामिन है वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो रहा है, तो क्या देखिए हर एक बाइंडिंग साइट के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमने एक एंजाइम के लिए पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल, मतलब एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, वैसे ही हर एक बाइंडिंग साइट के लिए एक पर्टिकुलर, ठीक है, होता है बाइंडिंग होने वाला एजेंट। तो वैसे यदि उसमें कुछ एक चेंज किया जाए तो क्या होगा, वो बाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी बाइंडिंग को स्टॉप करके भी हम हिस्टामिन के लेवल को घटा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन। केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन क्या होता है, देखिए हिस्टामिन क्या है, देखिए हिस्टामिन एक एमिडाजोलिन रिंग होती है हिस्टामिन के अंदर, एक इथाइलिन ब्रिज परसेंट होता है और एमिन ग्रुप हिस्टामिन में ही दे रखा है, हिस्ट प्लस एमिन। एमिन मतलब इसमें एमिन ग्रुप क्या है, होना ही चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए तीन तीन कंपाउंड रहते हैं, एक इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, एक इथाइलिन ब्रिज प्रेजेंट होता है और एक एमिन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो इमिडाजोल रिंग होती है क्या होती है, 5 मेम्ब्रेन रिंग होती है और इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो सकती है, हेट्रोसाइक्लिक दैट्स मीन्स मतलब होता है ऐसी साइक्लिक रिंग जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई कंपाउंड प्रेजेंट हो, एटम प्रेजेंट हो, इट्स कॉल्ड द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसी के साथ जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हर एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।